लगातार दूसरे दिन भी डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई। हड़ताल के चलते मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी। बात करें जोनल अस्पताल धर्मशाला की, तो यहां भी डॉक्टर्स की हड़ताल की जानकारी ना होने के चलते मरीज चेकअप के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन या तो उन्हें वापस लौटना पड़ा या फिर इमरजेंसी में जांच करवानी पड़ी। गौरतलब है कि आईजीएमसी शिमला में मरीज से मारपीट के आरोप में बर्खास्त डॉक्टर की बहाली की मांग को लेकर डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा शुक्रवार को मास कैजुअल लीव का आह्वान किया गया था। शाम को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया, जिसके चलते प्रदेश सहित जिला कांगड़ा के स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते ओपीडी बंद रही और मरीज परेशानी झेलते रहे। धर्मशाला अस्पताल प्रशासन का दावा है कि जो भी मरीज आ रहे हैं उन्हें इमरजेंसी में अटेंड किया जा रहा है। ओपीडी के अलावा अन्य सेवाएं सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन जब डॉक्टर्स मरीज को देखेंगे ही नहीं तो अन्य सेवाओं का क्या लाभ मरीजों को मिल सकता है। जोनल अस्पताल धर्मशाला के एसएमओ डॉक्टर सुनील भट्ट ने कहा कि आईजीएमसी शिमला मामले में प्रशासन ने डॉक्टर को टर्मिनेट किया है, जिसके चलते मास कैजुअल लीव के बाद हड़ताल को लगातार जारी रखने का निर्णय लिया गया है। प्रमुख मांग यही है कि टर्मिनेट डॉक्टर को बहाल किया जाए। जो मरीज अस्पताल आ रहे हैं उन्हें वापस नहीं भेजा जा रहा, बल्कि मरीजों की सुविधा के लिए इमरजेंसी में अतिरिक्त डॉक्टर्स तैनात किए गए हैं। जिन लोगों को हड़ताल की जानकारी है वे अस्पताल नहीं आ रहे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि उक्त मामले का जल्द समाधान हो और डॉक्टर्स अपने काम पर वापस लौटे। सखोह से आई ज्योति ने कहा कि बच्चों में वायरल की समस्या पेश आ रही है, जिसके चलते वह अपने बच्चे को दिखाने के लिए अस्पताल पहुंची है। ज्योति ने कहा कि उनके बच्चे को बीमारी में जोनल अस्पताल में उपचार से ही लाभ मिलता है। वजह ये है कि हम बच्चों को दिखाने आए हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं, तो इनको सर्दी खांसी जुकाम है, तो हम हॉस्पिटल में ही दिखाते हैं और ये ठीक होते हैं। नूरपुर की सूर्यांशी भारद्वाज, जो कि धर्मशाला में शिक्षारत है, उन्होंने कहा कि मैं सर्दी खांसी के इलाज के लिए अस्पताल आई हूं। मुझे जानकारी नहीं थी कि डॉक्टर्स हड़ताल पर है। सूर्यांशी ने कहा कि संस्थान से छुट्टी लेकर आई हूं, अब ओपीडी बंद है तो उन्हें या तो इमरजेंसी में चेकअप करवाना पड़ेगा या फिर 2 दिन बाद फिर आना पड़ेगा। छुट्टी का लाभ नहीं मिल पाया था कि हॉस्पिटल में हड़ताल होगी, तो आज मैंने स्पेशल छुट्टी करी थी अपने इंस्टीट्यूट से कि मैं हॉस्पिटल में चेकअप कराऊंगी, पर हमें यहाँ आके पता चलता है कि हॉस्पिटल तो बंद है क्योंकि डॉक्टर्स की हड़ताल वगैरह है, वो जो शिमला में पेशेंट और वो हुआ था उसकी वजह से। तो आप क्या करेंगे, फिर से छुट्टी लेंगे या इमरजेंसी में दिखाएंगे? वही प्रॉब्लम है कि अगर इमरजेंसी में हो जाएगा तो आज इमरजेंसी में दिखाएंगे, वरना हमें तो फिर से छुट्टी लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें इस बात के बारे में नॉलेज नहीं था कि आज हड़ताल होगी। में दूसरे दिन भी जो है स्ट्राइक हम कह सकते हैं कि वो जारी है, आज भी डॉक्टर सारी छुट्टी पे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इसको? अभी हमको ये इंफॉर्मेशन मिली कल शाम को, इनकी मीटिंग थी एसोसिएशन की, तो ये एसोसिएशन ने डिसाइड किया, आरडीए आईजीएमसी शिमला और आरडीए टांडा ने, कि कुछ इन्होंने मांगे रखी हैं और जिसमें प्रमुख है कि जो डॉक्टर टर्मिनेट किए गए हैं कि उनकी बहाली के लिए वो सबसे प्रमुख उनकी डिमांड है। तो अभी वो उसका रेवोकेशन नहीं हुआ है, तो उनकी ये डिमांड थी कि जब तक ये टर्मिनेशन वापस नहीं ली जाएगी तो आज से 9:30 AM से वो इंडेफिनिट स्ट्राइक पे हो जाएंगे। तो इस कारण से हमारे जैसे कल भी हुआ था ओपीडी सर्विसेज रूटीन वो शट डाउन है और हमने हमारे वर्दी डायरेक्टर सर को इंफॉर्मेशन भेजी है थ्रू प्रॉपर चैनल, और आज भी हमारे ओपीडी सर्विसेज अफेक्टेड हैं, दे आर शट डाउन। और बट द इमरजेंसी सर्विसेज एंड ऑल क्रिटिकल सर्विसेज दे रिमेन। हमारा ब्लड बैंक इज़ ऑपरेशनल, lab is operational, X-ray, CT is operational, only OPD सर्विसेज बंद हैं। और ये अभी अपडेट शाम को ही आएगा, इनकी कोई मीटिंग है एसोसिएशन की, तो फिर हम आपको उसके बारे में आगे बता पाएंगे कि क्या है। जो मरीज हैं वो सफ़र कर रहे हैं, कल भी सफ़र करना पड़ा, आज भी कुछ वो नहीं हो पा रहे हैं, ओपीडी बंद हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इससे डेफिनेटली दिक्कतें होती हैं जनरल पब्लिक में, और दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दिस थिंग, और हमको भी अच्छा नहीं लगता कि हम ये करें, बट ये अब जो सेंट्रल बॉडी का कॉल है और हमारे डॉक्टर साहिबान क्योंकि मेंबर्स हैं, दे हैव टू फॉलो द कॉल ऑफ देयर एसोसिएशन,
और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं तो वी हैव अप्राइज्ड आवर सीनियर्स आवर अथॉरिटीज़ अबाउट दिस सिचुएशन। अनिश्चित काल के लिए रहेगी या हड़ताल? अभी तो एट द मोमेंट जो इनका प्रेस नोट आया था उसमें यही था कि ये इंडेफिनिट स्ट्राइक है एंड इट विल लास्ट टिल सम आउटकम इज देयर। सर जो मीटिंग अभी होनी है सर वो कब तक होगी? और सर अभी कोई अपडेट नहीं है, शायद दोपहर तक अपडेट आएगा, मे बी इन द इवनिंग वो मीटिंग होल्ड करेंगे। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? जी सर, मेरा नाम ज्योति है और मैं स्को से हूँ। आज जो उन्होंने हॉस्पिटल पहुँचे हैं, क्या वजह है? सर वजह ये है कि हम बच्चों को दिखाने आए हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं तो इनको सर्दी खांसी जुकाम है, तो हम हॉस्पिटल में ही दिखाते हैं और ये ठीक होते हैं। नहीं तो आपको जैसे डॉक्टर्स की स्ट्राइक चल रही है आपको पता नहीं था? जी सर, ऐसे तो मतलब कि ज़्यादा जानकारी नहीं रखी थी, पर मगर जैसे कि वो आईजीएमसी में हुआ है उसकी वजह से वैसे जानकारी थी, पर हमने सोचा कि देखते हैं। तो अभी आपको वापस लौटना पड़ेगा तो फिर कैसे रहेगा? कहाँ दिखाएंगे बच्चे? तो सर ये तो समस्या है कि कहाँ दिखाना पड़ेगा अब।